हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांगी डायरीज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरे घर पे पूजा और सारे लोग उठ चुके हैं और मैं लेट हूँ और मेरी आंखों में अभी भी नींद आ रही, मन कर रहा अभी भी जाके सो जाऊँ मैं, क्योंकि रात को मेरे को सोने में लेट हो गया था। मैं एडिटिंग कर रही थी अपने ब्लॉग की, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया था। तो अभी मेरा उठने का बिल्कुल भी मतलब 0% भी मन नहीं है। बट कभी कभी होता है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। आपको नींद आई तो आपको देखना पड़ता है। जैसे मैं अभी उठ के बैठी हूँ और नींद खोलने के लिए मैं जैसे रोज़ सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, यार अच्छे से नींद खुल जाए, ऐसा लग रहा है कि अभी भी नींद है। तो मैंने बनाई ब्लैक कॉफ़ी और वो एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी पूजा में जाने के लिए। पूजा किस चीज़ की है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगी, आपको पता लग जाए किस चीज़ की पूजा है। और बहुत सारे गेस्ट भी आ रहे हैं उस पूजा में, तो फटाफट से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ मैं। ये है मेरी कॉफ़ी जो मैंने बनाई है। वैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन भी पीती हूँ, मतलब मेरा अलग अलग है। कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन पीती हूँ, कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी विद घी पीती हूँ। तो मतलब मेरे को दोनों ही पसंद है। तो अब इसको फटाफट फिनिश करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे रेडी होके। ये मेरे लड्डू ने नहा लिया है और लड्डू भी जा रहे हैं आज पूजा में, क्योंकि मेन जो रोल है वो लड्डू का ही है। तो लड्डू जा रहे हैं और रेडी होके पूजा के लिए। तो लड्डू बताओ कहाँ जा रहे हो? तो लड्डू नहीं बता रहे हैं, चलिए मैं ही बता देती हूँ। लड्डू का एक नया घर बना है और आज उसका इनॉग्रेशन है, तो सब लोग पूजा में जा रहे हैं। और लड्डू पहन रहे हैं ये सुंदर सा ड्रेस जो कि मैं लेके आई थी लड्डू के लिए मथुरा से, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो ये सुंदर सा ड्रेस पहन के लड्डू रेडी होंगे और हमारे साथ जाएंगे पूजा में। बहुत प्यारा ड्रेस, आप देखो ना। अभी इसको पहनने के बाद ना लड्डू बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत बहुत बहुत। ये लड्डू की छोटी सी मुरली है जो ये पहनते हैं, मतलब रखते हैं साथ में। तो फटाफट से लड्डू को रेडी करते हैं, खुद भी रेडी होते हैं और फिर हम लोग चलते हैं पूजा के लिए नए घर में। क्योंकि ड्रेस मैं आई थिंक पहली बार पहना रही हूँ, ये वाला ऐसे जो राउंड करके पहनाते हैं। ये लड्डू ने मेरा आधा कपड़ा पहन लिया है, अब ये पहनेंगे उसका नीचे वाला ड्रेस, लहंगा। ओह, लड्डू के पैरों में मेरे बाल फंस जाते हैं। हाँ लड्डू, आप कितने शरारती हो क्या? ये है कितना सुंदर सा ड्रेस लड्डू का। ये है लहंगा, वो था चोली और ये है लहंगा। तो फटफट लड्डू को करते हैं रेडी। ये कैसे पहनाते हैं नो आइडिया, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ही पहनाऊँ अपने लड्डू को नया नया सा सुंदर सा ड्रेस। बाप रे, इतना लहंगा, इतना भारी तो मेरा ड्रेस भी नहीं है जितना लड्डू का ड्रेस है। और द फीलिंग, इतना सुंदर ड्रेस पहन के आपको कैसा लग रहा है? आज लड्डू जाएंगे अपने नए नए घर, नए नए घर जाएंगे। इसको आई थिंक जी ऐसे सेट करना पड़ेगा। तो इसको जैसे आप हम लहंगा पहनते हैं ना, तो उसको सेट करना पड़ता है पिन विन लगा के थोड़ा सा। वैसे लड्डू को का लहंगा भी हमें सेट करना पड़ता है, बिकॉज इसमें भी कैनकिन लगी हुई है। अब पहनाएंगे लड्डू को ये सुंदर सा नेकलेस। और कोई नेकलेस नहीं है क्या? ये मैचिंग है, ये मैचिंग का है। ये राधा वाला ऊपर करो। एक और बड़ा सा नेकलेस दो, एक और। तो ये भी तो मैच करेगा। आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर है। ये पर वो मैचिंग है, तुमने ढंग से पहना है। ये वाला नहीं अच्छा है। लड्डू हटाइएगा तो बेकार। नया मम्मी नया पहना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये है हाथ में पहनेंगे लड्डू। लड्डू इज़ रेडी। अब ये बाल लगाओ के और ये लड्डू लगाएंगे अपने हेयर्स, जो कि ये नहाने के टाइम उतार देते हैं। और ये लड्डू का मुकुट है। और ये लड्डू की मुरली तो बहुत ही मैंडेटरी है, तो इसको ऐसे लगाया। यह है लड्डू के परफ्यूम। ये लड्डू की बिंदी तो रही गई थी। ओ वाओ, अब भी और प्यारे लग रहे हैं। ये लड्डू बिल्कुल रेडी हो गया। आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ। भाभी क्या बना रही है नाश्ते में? आज नाश्ते में है चाय और सैंडविच। बट आप तो सैंडविच खाओगे नहीं, क्यों? क्यों ऐसा क्यों? आपको कौन सा सैंडविच पसंद है? मैं भी नहीं खाऊंगी सैंडविच, आप नहीं खाओगे तो प्यार है ना। नहीं नहीं, इतना प्यार मत दिखाओ। तो अपन दोनों ना मैगी खाएंगे, ठीक है? मैगी? हाँ, ये मैगी रखा हुआ है। प्याज तो
तो प्लेन मैगी खा सकते हैं ना, मिर्च डाल के, तो स्पाइसी बनेगी तो फिर खा सकते हैं। ये मसाला डाल, ये नमक डाल सकते हैं, लाल वाला डाल। भाभी ने ना अपने हस्बैंड से सीख लिया है कि चक्कू से हर काम करना चाहिए, तो वो सैंडविच में भी उनको स्पून की ज़रूरत नहीं है, वो चाकू से ही ऐसे स्प्रेड कर रही हैं आलू। चाकू से बनती है। हाँ, तो वो सीख लिया है उन्होंने। भाभी की एंगेजमेंट में उनको केक चाकू से खिलाया था उनके हस्बैंड ने, तो कहते अच्छा अब देखो, अब तो मैं चाकू से ही खाना बना के खिलाऊंगी। तो सैंडविच में आलू भी स्प्रेड कर रही चाकू से। चाय, मैगी और सैंडविच, और इसी का ठेला लगाएंगे हम। और हमने पूरा लिस्ट बना रखा है, तो ठेला लगने की देर है, वो कब लगेगा तो अभी हमें जगह भी ढूंढनी है। हाँ, बीच जगह, और कार्ट भी लाना है ना, जिस पे हम लगाएंगे मैगी और चाय और सैंडविच, और वो भी लगाएंगे ना वर्मिसली, है ना। ज़्यादा हो रहेगा, उतनी देर कोई वेट नहीं करेगा जितनी देर करेंगे। नहीं, वैसा करके रख सकते, सब्जियां बना के रखे, सब्जियां डाला उसमें वो डाल दे। वैसी बनी बनाई हाँ हाँ कह रही है, हाँ हाँ, वैसा कर सकते। वैसे हम लोग कर सकते हैं। सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, और ये ड्रेस मैंने पहना है वाइट कलर का, जो कि बहुत सुंदर सा है, और ये चिकनकारी है। और सारे लोग रेडी हो गए हैं, और घर पे लॉक लग रहा है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर, जहाँ पे पूजा है। तो गाड़ी से कई बार गाड़ी चक्कर खा चुकी है, मतलब बहुत सारे लोग जा चुके हैं, अब सिर्फ घर घर के लोग बचे हैं। सवारी चल रही है, सवारी में कौन कौन है? सिर्फ 2 ही लोग कैप्चर हो रहे हैं, कैप्चर नहीं हो रहा है, और तीनों भी एकदम परेशान है, बहुत ही दुख है इन तीनों की लाइफ में, कॉल ही कॉल आ रहे हैं। सो अभी हम अपने नए घर आ चुके हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है मेरे घर की, और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी मम्मी और पापा की एंट्री हो रही है नए घर में, और बुआ जोड़ी बांध रही है ऐसे। Under the boughs where the shadows play. अभी ये पूजा के लिए पूड़ियाँ बन रही हैं, बिकॉज यहाँ पे सारा अरेंजमेंट तो अच्छा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे ऐसा इंडक्शन पे पूड़ियाँ बन रही है। जो कथा में कुछ तो पूजा होती है जिसमें छोटी छोटी सी पूड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो ये भाभी अपना जुगाड़ के साथ थाली में रख के, इनके पास चकला नहीं है तो ये थाली में रख के ऐसे पूड़ियाँ बना रही हैं। और उसके बाद कथा होगी, कथा के बाद कंजक पूजा होगी, जिसमें यहाँ पे बहुत अरेंजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से दही जलेबी कंजक पूजा में खिलाया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो पूड़ियाँ बन रही हैं। कैसा लग रहा है आपको ऐसे थाली पे पूड़ियाँ बनाने में? और अपनी पूड़ियाँ रेडी कर रहे हैं, तो ये देखिए बिल्कुल गोल पूड़ियाँ ये फूल नहीं रही हैं, आप बना नहीं पा रही हैं। घी कम डाला हुआ है, हाँ, हमने पूड़ियाँ गोल बनाई है। अभी आई थिंक गर्म नहीं हुई है कढ़ाई, इस वजह से। थोड़ा और पतली बेले और छोटी बेले। पूड़ियाँ फूल नहीं रही हैं, कुछ तो कमी है पूड़ियों में। क्या कमी है? यहाँ पे बन रही है पूड़ियाँ, और यहाँ पे हो रही है पंचायत। सारे गेस्ट आए हुए हैं, और अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं
करती हैं अपराधम में भर जामाताम करने में हे प्रभु मेरे कत्यो दामाद के अपराध को क्षमा कर दे वे ऐसी कृपा कर दे दोनों अपने घर को चले जाऊँ तो मैं पुनः फिर आपका पूजन करूंगी। जब भगवान से इस प्रकार से नहीं किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और राजा के पास पहुंच गए तो में दर्शन दे करके कहा राजा ये दोनों भूमियों को प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान। भगवान के नाम पांचोच्चारित भगवान को डालना ओम नंगणपतये स्वाहा ओम प्रजापतये ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा दुर्गा देवी स्वाहा कुल देवता भो स्वाहा ग्राम देवता भो स्वाहा स्थान देवता भो स्वाहा ओम गणपति भो स्वाहा ओम विनायक भो और ये तुम्हारी काय हुई क्या किया वो खाली खाली कमरा का पकड़ हम तो महाल पट रहे तक अंदर पूछो उनको नहीं पता। मामी यार एक बार पकड़ो तुम्हारी आवाज आने लगेगी उसे लग रहा है अच्छी रहेगी। मेरी मेहनत मैंने करूँगी छील के दो हमें। ये लो ये लो अपने हाथ से खाएगी तोड़ के। अभी सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, फंक्शन ख़त्म हुआ है और ये मम्मियों की वार्तालाप चल रही है और किट्टू भी सबको बाय बोल रही है। किट्टू भी सबको बाय बोल रही है। किट्टू नमस्ते बोलो, नमस्ते बोलो, नमस्ते। ये है मेरे घर की टेरेस, आप देख सकते हो, और मेरे घर के जस्ट पीछे स्टेडियम है, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैं आगे से दिखाती हूँ, ये देखो, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो देखो बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट चल रहे हैं, कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं उधर। तो ये मेरे टेरेस के पीछे वाला पार्ट है, मतलब यहाँ से सब आप ऐसा मैच वगैरह, क्रिकेट वगैरह इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है। लोग खेल रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, कुछ अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें चलती रहती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा, और मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो आपको ठंडा ऐसा देखने को मिलेगा। इधर भी यहाँ पे शायद कोच हैं इनके।
फाइनली पूरा फंक्शन ख़त्म हुआ। अभी इतनी ज़्यादा थकान हो रही है और अभी सारे लोग वहीं पे हैं नए वाले घर पे, और मैं घर आ गई थी बिकॉज़ मेरे को पैकिंग करनी है और मेरे को आज निकलना भी है। मेरी ट्रेन रात को 12 बजे की है अप्रोक्स, हाँ 12 बजे की है, और मेरे को जाना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज मेरे को शिफ्टिंग करनी है। मेरी शिफ्टिंग डेट जो थी वो 18th की, और अभी हो रहा है 23rd, तो मेरे को शिफ्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं फटफट आई घर पे, पहले आके मैंने नहाया बिकॉज इतनी गर्मी और इतनी, ऐसा मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है डस्ट ही डस्ट हो गई, मेरी फेस पे एक लेयर जम जाती है। तो मैं आई, पहले नहाई और उसके बाद मैंने फटफट पैकिंग कर ली बिकॉज ऐसा है कुछ सामान छूट जाता है तो फिर दिमाग में आता है यार सामान छूट गया ये वो। तो ये लगे बेसिक सामान जो रिक्वायरमेंट है जिसके बिना काम नहीं चलता है, तो वो मैंने सबसे पहले रखा। तो पैकिंग करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है अप्रोक्स 9 बज गया है, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर रेडी होंगी और निकलूँगी। तो आज का दिन बहुत हैक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा बिजी रहा, बट जो भी था अच्छा था। तो यही था आज का दिन और सब कुछ अच्छे से हो गया, और अभी टाइम है जाने का, तो आज मैं जाऊँगी और सुबह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। बट वहाँ जाके भी ऐसा है यार थकान ही है कि वहाँ से जाके शिफ्टिंग करना, फिर पूरा घर सेट करना। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ बताना आपको मेरा घर कैसा लगा नया। मैंने उसका होम टूर तो नहीं दिया है, बट कभी मैं अगर दोबारा जब आऊँगी तो मैं आपको ज़रूर उसका होम टूर दूँगी। बट वैसे तो वो घर ऐसे रहने के पर्पज़ से नहीं है, वो रेंट के पर्पज़ से ही बनाया गया, बट घर तो घर होता है। तो ठीक है, कभी मैं आऊँगी तो उसका पूरा होम टूर आपको दूँगी बिकॉज़ आज इतने सारे गेस्ट थे तो जिसकी वजह से आप नहीं दिखा नहीं पाई पूरा घर प्रॉपर, बिकॉज सब इधर उधर फैले हुए थे सारे लोग, तो इस वजह से नहीं किया। तो ठीक है, मैं कभी आके दोबारा से उसका होम टूर दूँगी। तो ये था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।